हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं कन्यागिरी गोस्वामी डीके स्टडी जोन से। और आज हम लेकर आए हैं त्रिभुज। आज मैं लेकर आया हूँ त्रिभुज। अपन जो हैं आज पूरी की पूरी स्टडी जो करेंगे वो सिर्फ़ और सिर्फ त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। बहुत सारे लोगों का रहता है कि भैया हमें त्रिभुजों के प्रकार के बारे में पता नहीं चलता, इनके अलग अलग नाम नहीं पता होते हैं, इनके अलग अलग जो रूल्स लगते हैं वो नहीं पता हैं। तो आज अपन बात करेंगे त्रिभुज की। त्रिभुज की बात करें तो देखो, त्रिभुज की परिभाषा की बात करते हैं अपन। तो त्रिभुज जो हैं इसकी परिभाषा देंगे तो क्या दे सकते हैं कि जो तीन भुजाओं की बंद आकृति होती हैं उसे क्या कहते हैं? त्रिभुज। फिर त्रिभुजों का वर्गीकरण पढ़ते हैं। वर्गीकरण जो है हम दो आधार पर कर सकते हैं, एक भुजा के आधार पर भी वर्गीकरण होता है, दूसरा होता है कोण के आधार पर। तो चलो हम पढ़ते हैं त्रिभुज। क्या पढ़ना है आज अपने को? त्रिभुज पढ़ना है। और त्रिभुज की परिभाषा की बात करें तो तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। और अगर अपन बात करें कि त्रिभुजों का जो वर्गीकरण है, वर्गीकरण कैसे करेंगे, तो त्रिभुजों का जो वर्गीकरण है वो लगभग दो आधार पर किया जाता है। एक जो आधार मानते हैं वो मानते हैं अपन भुजा। क्या मानते हैं? भुजा। दूसरे आधार की अगर अपन बात करें तो कोण को आधार मानकर इनका क्या किया जाता है? वर्गीकरण। भुजा के आधार पर त्रिभुजों को तीन भागों में बांटा गया है। पहला जो है वो है विषम बहुभुज, विषम बाहु त्रिभुज। और दूसरा जो है वो है समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। और तीसरा जो है वो आता है समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। और अगर अपन कोण के आधार पर बात करें तो त्रिभुजों को कोण के आधार पर भी तीन भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला आता है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। इसमें अगर बात करें अगले दो नंबर पर आता है वो आता है अधिक कोण त्रिभुज। तीसरे नंबर पर आता है इसमें न्यून कोण त्रिभुज। इतने प्रकारों में बांटा गया है त्रिभुज को। देखो त्रिभुज को वापस पढ़ लेते हैं। त्रिभुज जो हैं तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुजों का जो विभाजन है वो दो आधार पर किया जाता है, एक तो उसकी भुजा देखकर, दूसरा उसका कोण देखकर। भुजा के आधार पर त्रिभुजों को तीन भागों में बांटा गया है, विषम बाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज। कोण के आधार पर बात करें तो समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज और न्यून कोण त्रिभुज। अब इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ना है, लेकिन मैं आपको यहीं पर शॉर्ट में समझा देता हूँ। विषम बाहु का मतलब, विषम का मतलब होता है अलग अलग, है ना, जिसमें सारी भुजाएं क्या हो? अलग अलग। बाहु का मतलब होता है, हमेशा याद रखना, बाहु का मतलब होगा भुजा। क्या होगा? भुजा। अब विषम बाहु त्रिभुज का मतलब हो गया जिसमें तीनों की तीनों भुजाओं का जो माप है वो क्या हो? अलग अलग। अब समबाहु त्रिभुज का मतलब सम यानी समान, बाहु का मतलब क्या हो जाएगा? भुजा। तो जिसकी सारी भुजाएं बराबर हों, समान हो, उसको क्या बोल देंगे? समबाहु त्रिभुज। अब समद्विबाहु त्रिभुज, सम का मतलब हो गया बराबर, द्वि का मतलब हो गया दो, और बाहु का मतलब क्या हो गया? भुजा। तो यहाँ पर अपन बात करेंगे ऐसा कोई त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं क्या हैं? आपस में बराबर। तो उस त्रिभुज को अपन किस में रखेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज में। अगर अपन बात करें कोण के आधार पर, और कोण के आधार पर अगर अपन बात करते हैं तो सबसे पहला आता है समकोण त्रिभुज, जो सभी जानते हैं, है ना। ऐसा त्रिभुज जिसके अंदर एक कोण कितने डिग्री का हो? 90 डिग्री का, उसको अपन क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज। अगर ऐसा कोई त्रिभुज है जिसके अंदर एक जो कोण है वो आपका अधिक कोण हो, यानी कि 90 डिग्री से ज़्यादा वाला अगर कोई कोण मिल जाए तीनों कोणों में से, तो वो जो त्रिभुज होगा वो किस में चला जाएगा? अधिक कोण
त्रिभुज में। दूसरा अगर अपन आगे बात करें न्यून कोण त्रिभुज की, तो न्यून कोण त्रिभुज के अंदर वह सारे त्रिभुज आते हैं जिनमें एक कोण क्या हो, न्यून कोण हो। ठीक है, इसके बाद अपन एक एक के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। धन्यवाद।